हमारी जो माला है मैंने पहन के साधना करी है, ये इनके कल्याण के लिए अपनी माला उतारी और इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने पहन लिया माला और दुर्वासा जी आगे बढ़ गए। तब तक इंद्र ने अपनी माला उतारी संत की दी हुई और अपने ऐरावत पे, जैसे करते नहीं है नेता लोग और सभी लोग कि अपनी माला उतार के तुरंत, अब कितनी माला पहनेंगे भाई, लोग तो कुंटल कुंटल भर माला पहना देते हैं, कहाँ पहने बेचारे। लेकिन प्रसाद की बात अलग है। तो माला उतारे ऐरावत पे रख दी और ऐरावत पे रखे, हाथी ने क्या किया, ऐरावत ने उसको सूंड से पकड़ा और नीचे गिराया और कुचल दिया पैर से। अब मुड़ करके दुर्वासा जी देख लिए और जैसे देखे तो कहा अरे राम राम, हमने इसके कल्याण के लिए माला पहनाई और इसने तो हमारी माला ऐरावत से कुचलवा दिया। तुरंत श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। देर नहीं लगाते थे। तो वही माला का भी प्रभाव है। आज वही बताया कि देवी ये जो पुष्प हैं इसकी बड़ी खासियत है। निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। आई इतना वर्णन आप अपने सामान का मत करिए। कई चीजें हैं सज्जनों, मैं आपसे भी कह रहे हैं, कभी भी अपना सुख और अपना दुख इतना ना बताइए, किसी से ना कहिए। दुख कहोगी या आप कहेंगे तो लोग उस पे हंसी उड़ाएंगे, उसका समाधान कोई नहीं करेगा। आपके दुख का समाधान परमात्मा से कहोगे तो भगवान दुख की निवृत्ति कर देंगे। सदगुरु से कहोगे तो गुरुजी कोई मार्ग बता देंगे। और तीसरे व्यक्ति से कहोगे तो वो हमेशा मजाक उड़ाएगा। इसलिए अपने दुख को किसी से कहना नहीं चाहिए और सुख भी नहीं कहना चाहिए। दुख के लिए तो लिखा है, रोका है, अर्थनासम मनस्तापः, मन का जो ताप है उसको किसी से मन कहो। अर्थनासम मनस्तापः स्त्रे चरितानि च नीच वाक्यम चापि अपमानम मनसापि न प्रकाशयेत्। मनस्वी लोग इसे प्रकाशित नहीं करते और सुख भी नहीं कहना चाहिए। सुख कहोगे तो लोगों को ईर्ष्या हो जाएगी। आप किसी से जाके कहिए कि अब की महीने में तो 5 लाख अकाउंट में बचा है, नहीं, दूसरे महीने में फिर मिलिए, अब की बताइए कि अब की तो 20 लाख आ गया है। तो वो पड़ोसी ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे, बड़े राम रावी कहां से आ रहा है। नहीं, निवेदन करो, इसलिए सावधान, ना बहुत सुख कहो ना बहुत दुख कहो, किसी से मत कहो। कहना है तो 2 लोग बताया, एक परमात्मा, एक गोविंद, दूसरे गुरु। गुरु और गोविंद के अलावा तीसरे से अपने सुख दुख नहीं कहना चाहिए। आज महाराज बताया देवी को, सत्यभामा को, सची ने इतना बताया कि अंदर बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अवाई जब कमरे में इकट्ठा हुई, भगवान मिले तो भगवान से कहा, प्रभु एक प्रार्थना है हमारी। क्या प्रार्थना है? प्रार्थना इतनी सी है कि चलते समय ये जो पारिजात लगा है इनके यहाँ, इसी को उखाड़े चलिएगा बस। भगवान ने कहा, धन्य हो देवी, अरे इनके यहाँ आई हो, देखी हो, हैं, सुंदर लग रहा है, ठीक बात है। अब कहें कि नहीं महाराज इसको धीरे से बैगे में रख लो, ठीक नहीं है। तो कहा महाराज ये अच्छी बात नहीं है देवी जी, दूसरी चर्चा करो, ये ठीक नहीं है। यहाँ से ले चले, स्वर्ग की अपनी ऐश्वर्यता है, इसको यहाँ से मत ले चलो। कहा जिंदगी में आप हमारी एक बात नहीं मानते। माताएं कहती हैं कि नहीं है? नहीं कहती है? नहीं कहती? वाह, कभी कभी देवियां कह देती हैं। कुछ लोग तो कहते महाराज ये हमारी बात नहीं मानते गुरुजी। हमारे पास तो सैकड़ों केस ऐसे हैं, आपके बता दें हम गांव में कई लोगों के नाम, लेकिन बताएंगे नहीं। महाराज कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारी बात ये नहीं मानते, कुछ उपाय बताइए कि बात हमारी भी माने। नहीं, नाम नहीं लेंगे। निवेदन करो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा महाराज
अब वह देवी जी ने भी कह दिया, सत्यभामा ने कहा तो महाराज भगवान भी बड़े गजब के, भगवान ने तो सीधे कह दिया देवी जी तुम कहो तो सब कर देंगे, चिंता मत करो। और भगवान ने भी कह दिया, व्यवस्थाएं बनाई। भगवान चलते समय उखाड़ करके रख लिए गरुड़ पर, तो इंद्र जो पीछे पीछे हाथ जोड़े टहल रहे थे वो युद्ध में प्रस्तुत हो गए। भगवान ने पराजित किया, चरणों में गिर गए, कहा नाथ क्षमा करिएगा, और ये ऐश्वर्य है यहाँ का, आप एक कृपा करिए, जब आप